बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन तो परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। सिर्फ महज अफ़गानिस्तान में ही सब कुछ नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना पॉलिसी चेंज आया है सऊदी अरब के अंदर, अमेरिका को लेके, बल्कि अमेरिका को लेके सऊदी अरब के लिए। और उसमें जो चेंज आया ना, उसमें कॉल और फेल का तजाद इतना ज़्यादा है कि F-16 की पूरी फ़ौज, ज़फ़र मौज सऊदी अरब में पहुंचा दी गई है। और उस F-16 जंगी तैयारे दरअसल किसके लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं, ये प्रेडिक्ट क्या कर रहा है कि ऐसे मौके पर जब जो बाइडन ने जनवरी के बाद जब पहला खिताब किया था इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर को लेते हुए, आलमी मंजरनामे को लेते हुए, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका हर उस असले की डील को रीनेगोशिएट करेगा जो सऊदी अरब में हौसियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, या यूएई की जो F-16 की जो डील थी और F-18 की जो डील थी उसके हवाले से कि वो किसी ऐसे कंट्री के लिए इस्तेमाल हो जिससे अमेरिका के ऊपर ब्लेम हो कि हमारे असले की वो खपत थी जो दरअसल इस्तेमाल की गई थी। उस मौके पर यह तसल्ली हो रही थी कि शायद अमेरिका सऊदी अरब को लेके, हौसीज़ को लेके अपनी पॉलिसी को रीनेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि जो बाइडन ने बाकायदा स्पेसिफाई किया था कि यमन के ख़िलाफ़ हमारा असला इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, ईरान के हवाले से हमेशा उनका स्टांस बहुत क्लियर था कि ईरान के हवाले से कोई भी नरम गोशा नहीं रखना। और यही उन्होंने यूएई के भी साथ किया था कि यूएई भी असले के बहुत ज़्यादा अंबार इकट्ठे कर रहा है, और वो अंबार इसलिए इकट्ठे कर रहा है कि खित्ते के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सके, और इस वजह से सारी डील्स फ्रीज कर दी गई थी। फिर क्या हुआ था, पिछले महीने मैंने आपके साथ, यानी जून के महीने में गालबन मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि अमेरिका ने अपना जितना सिक्योरिटी सिस्टम है, और स्पेशली सैटेलाइट सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको उसके क्रू समेत अमेरिका वापस बुला लिया, जो सऊदी अरब के अंदर पिछले कई सालों से था। जिसकी बिना पर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने जो कहा है ना, जो बाइडन ने, वो अब करने पर आमादा भी हो चुका है। और उस सिलसिले में दूसरी जो पिक्चर्स ड्रॉ हो रही थी, वो पिक्चर ये ड्रॉ हो रही थी कि बिन सलमान जो थे उन्होंने ईरान से मुतल्लिक काफ़ी नरम गोशा रखा। ईरान ने उसको जवाब बड़े उससे दिया कि हाँ, खित्ते के अंदर अमन चाहिए। फिर ऐसे में उन्होंने अपना जो सगा भाई है उसको भेजा, खालिद बिन सलमान को उधर भेजा अमेरिका में, जहाँ वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी की मीटिंग्स भी अटेंड करते रहे। और मुस्तकबिल में सऊदी अरब के मुस्तकबिल में जो अमेरिका की जो हेल्प थी उससे मुतल्लिक वो डिस्कस करते रहे कि सऊदी अरब के वो वादे वईद और अरबों डॉलर की जो डील्स की गई थी ट्रंप के दौर में, उसका क्या बना। सऊदी अरब की सिक्योरिटी की तो गारंटी थी, और अब अमेरिका जिस तरह एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ से उठा के लेके जा रहा है, अमेरिका रडार सिस्टम वहाँ से लेके जा रहा है, सिक्योरिटी की जो सिस्टम वहाँ से लेके जा रहा है, उसके बाद सऊदी अरब का क्या स्टेटस रहेगा। ये तमाम खबरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, लेकिन अब जो खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, बड़ी हैरान कुन है। और ये है प्रिंस सुल्तान एयरबेस की। ये शुमाली रियाज के बहुत ज़्यादा करीब है और रेगिस्तान के अंदर है। सऊदी अरब का एक बड़ा एयरबेस कहलाता है। इस एयरबेस में सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी हर वक्त मौजूद होते हैं। अब ये कह लें कि सऊदी अरब की ज़मीन पर अमरीकी एयरबेस का नाम है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। 14 जुलाई को इस एयरबेस में धमाके हुए थे और अरब मीडिया ने उसको कंप्रेस्ड कर लिया था। मैं आपको इसके रेफरेंसेस सारे शेयर कर रहा हूँ, आप उन रेफरेंसेस के साथ इस पे जाइएगा। अच्छा, उन्होंने उसको कंप्रेस कर लिया था। प्रेस टीवी इसका रेफरेंस एक, और इसके अलावा है स्पुतनिक न्यूज़, आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, 14 जुलाई को जब धमाके हुए थे इधर, तो उस धमाके को जो मीडिया था ना, अरब मीडिया, उसने बहुत ज़्यादा उसको कर दिया कि एक मकामी तौर पर एक आग लगी थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ ईरान मीडिया और स्पेशली अरब मीडिया के दीगर ममालिक, इसमें सीरिया वगैरह शामिल हैं, मैदान न्यूज़ वगैरह शामिल, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये हौसीज़ की जानिब से एक हमला था। चलें, हम अमेरिकन मीडिया को मान लेते हैं, हम सऊदी अरब मीडिया को मान लेते हैं। उन्होंने ये कहा था। अब ऐसे मौके पर जब जो बाइडन ने यह ऐलान किया है कि हम अपने असले को यमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फुटेजेस जारी किए जी किसने, यूएस सेंट्रल कमांड ने, वीडियोज़ के साथ अरबी ट्विटर अकाउंट से जारी किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी इस बेस के अंदर मौजूद हैं। और F-16 का एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, केड कह लेंगे, आप उसको कहेंगे कि एक ताज़ादम दस्ता कह लें,
जंगी तैयारों का, F-16 का, वो इस एयरबेस के अंदर पहुंचा दिया गया है। और ये जो गम्माजी कर रहा है, ये उस 14 जुलाई के उस हमले की गम्माजी कर रहा है कि इसका जवाब देना है। तो मुस्तकबिल करीब में मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि यमन के ऊपर एक बड़ा ताकतवर फ़ौजी हमला होगा। वो यमन जिसके ख़िलाफ़ सऊदीया और दीगर इस्लामिक ममालिक की जो फ़ौजें हैं वो इस वक्त बरसरे पैकार है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने कोई नई सफ़बंदी की है सऊदी अरब के हवाले से, नहीं कोई पॉलिसी का ट्विस्ट चंद माह के अंदर इतना ज़बरदस्त चेंज, ये बड़ा मुश्किल लग रहा था। और ये इम्प्लीकेशन बता रही है कि रडार सिस्टम तो जा रहा है, वहाँ से गया, स्टाफ भी उन्होंने कहा था कि इस मिड ऑफ मॉनसून तक का था, यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, और मेरे ख्याल में मॉनसून का आगाज़ हो चुका हुआ है। और साथ साथ उन्होंने कहा हौसी और यमन पर बड़े हमले की शायद तैयारियां हैं, जिसके हवाले से अब प्रेस टीवी को ईरान का मीडिया कह रहा है जिसकी वजह से F-16 की एक नई खेप को इस एयरबेस के ऊपर लाया गया है। तो अल्लाह ना करे, जो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान इधर टेबल पे बात नहीं लेके आना चाह रहे, वो नेगोशिएशन नहीं करना चाह रहे, वो अपने उस नुमाइंदे को यमन की मसरत पर बिठाना चाह रहे हैं जिसको यमन की अवाम और बागी दस्ते कोई भी नहीं मानता। और आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर अमरीकी F-16 पर अमरीकी पायलट हमला करेंगे यमन के ऊपर, और उस मौके पर हम देखेंगे तमाशा उन मुस्लिम अफवाज का जो सऊदी अरब के हमरकाब होकर 2015 से यमन के ऊपर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि अगर खिते में मैं इस चीज़ को इग्नोर कर गया ना तो इसका मतलब है कि हमने बहुत सी चीज़ें इग्नोर की, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, दूसरी तरफ सऊदी अरब में यूँ पेनिट्रेशन हो रही है। और हाँ, ये एक हाई अलर्ट नोट भी है इब्राहिम रईसी के लिए, जो 4 अगस्त को मसनद के ऊपर बैठेंगे, जिसकी वजह से शायद ये एक प्रेशर उस तरफ भी देने की कोशिश की जा रही है कि जो अब 7वां राउंड जिसके लिए तवक्को की जा रही है, जिसकी बिना पे ईरान ने ये रिक्वेस्ट की है कि इब्राहिम रईसी ज़रा मसनद पे बैठ जाएं, हुकूमत के मामला संभाल लें ईरानी सदर, उसके बाद हम उस नेगोशिएशन के ऊपर या उस मामले के ऊपर आ सके। जैसे कि अमेरिका ने उसको नत्थी किया हुआ था अपने कैदियों के हवाले से, तो इब्राहिम रईसी ने कहा था कि इसको उसके साथ ना करें, हसन रूहानी साहब ने कहा था इसको नत्थी ना करें। तो शायद ये ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए F-16 पहुँच गए यार, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये ऑयल रिफाइनरी की हिफाजत के लिए नहीं, F-16 नहीं आ सकते। F-16 किसी पर हमला करने के लिए होते हैं, नहीं तो जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो ड्रोन, हौसी तो ड्रोन से हमला कर रहे थे, तो ड्रोन से तो एयर डिफेंस सिस्टम उनको उड़ा देता था, बकौल अरब मीडिया के हवा के अंदर ही उड़ा देता था। तो इस बार कोई हमले का प्लान है जिसकी बिना पर ये फाइटर जेट्स इधर पहुँचे, F-16 उधर पहुँचे। अल्लाह खैरी करे कि ये महज एक थ्रेट है या कुछ होने वाला। मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि F-16 पहुँच गए तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में खित्ते के दाएं बाएं सऊदी अरब के सराउंडिंग में कहीं बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। मेरी ये दुआ कि ऐसा ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और पॉसिबिलिटी निकल सकती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आकर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।